हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपको स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में महाराज बाड़ा स्थित गोरखी परिसर में रखे गए सिंधिया परिवार के ताजिए को राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेहराबंदी की। इस अवसर पर प्रसादी वितरण शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी ने किया। महाराज बाड़े पर सिंधिया रियासत के समय से ही ताजिए को रखे जाने का सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी में इस साल गोरखी परिसर में शासन के आदेशानुसार 1 फीट का ताजिया रखा गया। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताजिया कमेटी के 10 लोगों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने न्यूज आई 7 लाइव पर बात की। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज आई 7 लाइव ग्वालियर। वातावरण हमारे प्रदेश में एक सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल रहेगा। तो महामारी का हम लोग सामना कर रहे हैं, सावधानी हम लोग बरतें हैं और उस सावधानी के साथ देश और मुल्क को एकता और अखंडता का संदेश देके इस महामारी से छुटकारा पाके भारत का मार्ग विकास का प्रशस्त हम लोग उत्तर प्रदेश के डाबर जनपद का लगातार विवादों में रहने वाले एक निजी अस्पताल किसके इशारों पर फल फूल रहा है। आपको बता दें कि आए दिन इस निजी अस्पताल सवालों के घेरे में रहता है। लगातार चौथी घटना के बाद भी हॉस्पिटल पर नहीं है प्रशासन की नज़र। आपको बता दें कि पीड़ित ने लगाया इस निजी अस्पताल पर एक बड़ा आरोप। नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर किए गए ऑपरेशन पीड़ित के परिजन को रखा गया धोखे में। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी का दिया झांसा, फिर बिना परिजनों को बताए कर दिया ऑपरेशन। आपको बता दें जब डिलीवरी हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है, इसको दूसरे डॉक्टर एक निजी अस्पताल में दिखाओ। जब पीड़ित परिजन बच्चे को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर बोले काफ़ी समय पहले ही बच्चे की हो चुकी है मौत। रिपोर्ट सोहम दीक्षित, न्यूज आई 7 लाइव इटावा। 3 घंटे बाद इन्होंने फिर हमसे कहा, फिर इन्हें हमें बताया नहीं कि ऑपरेशन से होगी, काहे से होगी, काहे से किया बच्चा, हमें तो पता है ऑपरेशन से कर दिया था। आप बताओ आपने कितने बजे भर्ती किया था पुत्र वधू को, कितने बजे ऑपरेशन? भाई उनके टाइम के हिसाब से तो 1 बजे बता रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी है हमें। कितने बजे आप लाए थे? लगभग ऐसे ही रहे होंगे, 12:30 1 का टाइम। ऑपरेट कब करा है बहू? ऑपरेट बहू का कब हुआ है? ऑपरेट नहीं 5 नहीं 4:50 पे तो बच्चा पैदा हो गया, हाथ में दे दिया इन्ना में। अच्छा, तब बच्चा जिंदा था? बच्चा नहीं जिंदा, जो कह रहे हैं इसकी धड़कन चल रही है, आप तुरंत डी के सिंह के पास ले जाइए। अच्छा। तो डी के सिंह के पास जब हम ले गए तो उसने कह दिया जी बच्चा तो 2 घंटे पहले ही मर चुका है। क्या हो गया? अरे वो सवेरे 9 बजे भर्ती करी बहू को, तो बच्चा दानी नहीं बहू की खुली। इन लोगों ने कि हम दवाई देंगे तो इसकी बच्चा दानी खुल जाएगी। इनने 2 बजे चेक फिर किया कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तो हम लोगों ने कि हम ऑपरेशन का तैयार जो अंदर ले गए। अंदर ले गए, इनकी दर्द शुरू हो गया। 1 घंटा बाद ऑपरेशन करेंगे। तब फिर आखिरी पे इनने 5 बजे ऑपरेशन हुआ, 4:30 बजे पर ऑपरेशन किया। बच्चा लेके बाहर आ गए, बच्चा की पल्स नहीं चल रही है। डॉक्टर के पास ले गए मेरे बच्चे, तो डॉक्टर ने कि 2 घंटा पहले ही खत्म, पहले ही हो चुका था। के बाद क्या नाम है आपका? मनीष चौधरी। अच्छा, जो बच्चा एक्सपायर हुआ है आप उसके कौन हैं? चाचा हैं जी। तो क्या पूरी घटना है बताइए। लगभग 10 बजे के समथिंग हम लोगों ने लाइफ केयर हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती कराया, बच्चे की माँ को। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि लगभग 4 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। अगर 4 घंटे में नॉर्मल नहीं होती है तो हम इसका ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग एग्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो रहा है, देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, लगभग 2 घंटे बाद इंजेक्शन वगैरह देते रहे ये लोग। 2 घंटे बाद बोले कि नहीं नॉर्मल नहीं हो पाएगा, अब हम ऑपरेशन करेंगे। और कोई डॉक्टर पीयूष तिवारी का नाम बताए, जो पीयूष तिवारी आएंगे और ऑपरेशन वही करेंगे। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं, और जो पीयूष तिवारी डॉक्टर है वो गवर्नमेंट डॉक्टर है। तो सोचा चलो ठीक है, अच्छे डॉक्टर आएंगे, ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि 1 घंटे बाद ओटी में ले जाने के 1 घंटे बाद ये लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन में अभी थोड़ा टाइम लगा रहे, और बच्चेदानी का थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर मुंह खुल गया है, शायद हम लोग नॉर्मल कर लेंगे। आप लोग चिंता ना करें, हम लोग नॉर्मल अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बाहर बैठे थे, अंदर तो जाने ही नहीं दे रहे हैं।
तो फिर नॉर्मल के लिए इन्होंने फिर बोले कपड़ा लेके आओ, तो लगा शायद नॉर्मल हुआ है, बताया नहीं कि हमें ऑपरेशन हो रहा है क्या हो रहा है, हमें कुछ जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे को बाहर लेके आते हैं, बोलते हैं बच्चे को डीके सिंह के यहाँ पे ले जाओ, बच्चा रो नहीं रहा है। तो बच्चे को डीके सिंह के यहाँ पे लेके गए तो बच्चा वहाँ पे बोले मृतक बता दिया, बोले बच्चा बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये आप जो अभी आप कह रहे थे कि बच्चेदानी की बात जो आप बता हाँ। रहे थे, ये आपसे किसने कहा? डॉक्टर निधि यादव ने। निधि यादव? हाँ, जो डॉक्टर निधि यादव ने देखा था उन्होंने कहा था कि नॉर्मल हो जाएगा और बच्चेदानी का जो मुंह है वो 3 सेंटीमीटर लगभग खुल। देखिए, ये मामला कल रात का है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में एक हॉस्पिटल है, लाइफ केयर हॉस्पिटल। एक विनय कुमार हैं, पुत्र रविशंकर, बलरई निवासी, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनकी पुत्रवधू जो है इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उनकी डिलीवरी होनी थी और वहाँ हॉस्पिटल स्टाफ ने बिना बताए जो है ऑपरेशन कर दिया, जिससे कि उनका जो बच्चा होना था वो मृत पैदा हुआ और बाद में उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया, जहाँ बताया गया कि बच्चा आपको ऑलरेडी डेड है। उन्होंने अपनी तहरीर में और गंभीर आरोप लगाए कि यहाँ पे किसी को जो सर्जन, बिना किसी सर्जन के ये ऑपरेशन किया गया है। साथ ही इन्होंने कई अन्य चीज़ें बताई कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको धोखाधड़ी करके उनसे पैसे वसूल लिए गए। बाद में उनसे ये बोला गया कि अगर आप कहीं इसको बताएंगे तो आप के ऊपर हम नुकसान करेंगे एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने जैसे तथ्य इन्होंने अंकित कराए हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अभियोग दर्ज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। सर, इसमें कौन पकड़ा गया है और इनको क्या जेल जाएंगे या क्या होगा? देखिए, इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और उसमें एक व्यक्ति की अरेस्ट करी गई है और उसको जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में कानून व्यवस्था में सराहनीय कार्यों में उत्कृष्ट एवं अग्रिम योगदान देने पर डीजीपी प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किए जाने वाले इटावा के युवा कर्मठ व जन जन की बात सुनने वाले न्यायप्रिय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर एवं क्षेत्राधिकारी नगर एसएन वैभव पांडे को आज उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल की इटावा शहर इकाई द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इटावा शहर के अध्यक्ष आलोक दीक्षित, उपाध्यक्ष कामिल कुरैशी, उपाध्यक्ष श्रीमती प्रमिला पालीवाल, कोषाध्यक्ष विशाल अग्रवाल, किराना कमेटी का अध्यक्ष पंकज शर्मा, संगठन मंत्री जैनुल आबदीन आदि व्यापार नेता उपस्थित रहे। रिपोर्ट शुभम दीक्षित, न्यूज़ एजेंसी बिलाय इटावा। उत्तर प्रदेश के संभल में अध्यापक पद के लिए नौकरी करने वाले एक एप्लीकेंट को 28 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। उसे तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन फर्जी मार्कशीट के सहारे इस नौकरी को पाने के आरोपी शिक्षक संघ नेता पर अब केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि 28 साल तक शिक्षा महकमे में शिकायतें, आरटीआई में शिकायत, राज्यपाल से फरियाद के बाद केस दर्ज होने का मामला संभल के बबराला कस्बा स्थित बाबूराम सिंह इंटर कॉलेज का है, जहां पर इस मामले में 28 साल तक लंबी लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र सिंह के अनुसार 1992 में बाबूराम सिंह इंटर कॉलेज प्रबंधन ने 2 अध्यापकों की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें वे भी आवेदक थे। राजाराम यादव को टीचर नियुक्त किया गया। उनकी बीएड की मार्कशीट फर्जी होने की नरेंद्र ने शिकायत की थी। शिक्षा विभाग प्रशासन आरटीआई में 28 साल तक नरेंद्र इस मामले को उठाते रहे। राज्यपाल के संज्ञान के बाद अब 28 साल बाद शिक्षक संघ नेता और अध्यापक राजाराम यादव के खिलाफ प्रशासनिक दखल के बाद गुन्नौर थाना में धारा 420 के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है। टीचर की नौकरी को अपने जीवन के 28 बसंत खर्च कर चुके नरेंद्र कुमार ने 2 पूर्व प्रधानाचार्य का नाम लेकर कहा कि एक गैंग है जो अब तक राजाराम को बचाए रहा। इस तरह के लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही के अलावा केस में धारा 467, 468, 471 की धाराएं भी जोड़ने की नरेंद्र ने मांग की है। इधर आरोपी अध्यापक का कहना है कि नरेंद्र उनसे रंजिश मानते हुए 2002 से उनकी शिकायत कर रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट एक बार उन्हें टर्मिनेट किया था। उच्च न्यायालय के स्टे पर वे अब भी नौकरी कर रहे हैं। इस बड़े पूरे मामले में देखना यह है कि क्या आप पुलिस आरोपी अध्यापक को अपनी जांच में दोषी मानती है कि नहीं, और आने वाले दिनों में क्या नया घटनाक्रम होने वाला है। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज़ एजेंसी बिलाय, संभल। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आप जो बबराला BRS इंटर कॉलेज के राजाराम मास्टर पे आरोप लगा रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? सर, ये सन 1992 में 2 अध्यापकों के विज्ञापन निकला था। उसमें 6 लोगों ने आवेदन किया, मैंने भी आवेदन किया था। मेरा 3रा नंबर था चयन सूची में। राजाराम की बीएड की मार्कशीट फर्जी है। मैंने ये उनको आरोप लगाया है। सबसे BRS से, प्रबंधक से, प्रिंसिपल से, विभाग के जितने अधिकारी सबसे मैंने शिकायत की। मेरी शिकायत पर किसी ने कोई गौर नहीं की।
बेबस होकर मजबूरन मुझे राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखना पड़ा। राज्यपाल महोदय ने उनकी बीएड की मार्कशीट की जांच करवाई, जिससे इनको नियुक्ति प्राप्त हुई थी। विश्वविद्यालय ने महामहिम के पत्र का संज्ञान लेकर इनकी मार्कशीट को फर्जी मानते हुए 2016 में निरस्त कर दिया। 2016 से प्रिंसिपल रियायत और प्रबंधक के आशीर्वाद से आज तक नौकरी कर रहे हैं, जबकि इनकी बीएड की मार्कशीट निरस्त हो चुकी है, जिससे इनकी नियुक्ति प्राप्त की है। मेरा कहना, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। फिर मैंने एक पत्र 21 तारीख को जिलाधिकारी महोदय की सेवा में प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत मैंने उनसे अपनी सिफारिश की के साथ आप मेरी मदद करिए। जिलाधिकारी महोदय ने मेरे पत्र का संज्ञान लिया और जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र लिखा और ये कहा कि अगर ये पैटर्न सही है तो उस पर कार्रवाई की जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने मेरे पत्र का संज्ञान लेकर और मेरे पत्र का पूरे जांच कर इनकी मार्कशीट की जांच कर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश प्रिंसिपल को दिए। प्रिंसिपल प्रबंधक इसको बचा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल से एक आदेश हुआ था जिसमें इनके खिलाफ एफआईआर 420, 467, 468, 477 में धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश दिया था, लेकिन वो विश्वविद्यालय ने नहीं कराया। अब प्रिंसिपल साहब ने केवल 420 में कराया, जबकि इन पर अन्य धाराओं भी लगती है। ये उसी मार्कशीट से नौकरी कर रहे हैं जो इनकी मार्कशीट फर्जी है। आपका नाम क्या है? जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं नरेंद्र जी, इस पर क्या कहना चाहते हो आप? नरेंद्र सिंह तो मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं और वो आज से नहीं, वो 2002 से सबसे पहला उन्होंने अक्टूबर 2002 में तहसील दिवस में प्रकरण उठाया था। तब से हर वर्ष 6 महीना बाद कभी कहीं ये शिकायत करते रहते हैं और उनकी शिकायतों में मेरा कोई अहित नहीं हुआ है। हालांकि उनकी शिकायत पर एक बार प्रबंधक ने मुझे टर्मिनेट कर दिया, जिसके विरुद्ध मैं उच्च न्यायालय गया और वहाँ से स्टे ला करके और अभी तक नौकरी कर रहा हूँ। वो स्टे मेरा अभी तक बरकरार है। बिहार के मुंगेर जनपद क्षेत्र में कांग्रेस के तारापुर विधानसभा के युवा कर्मठ एनआरआई उम्मीदवार राजेश मिश्रा, साथ में संजय राजहंस राष्ट्रीय सलाहकार ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, जिला सचिव निरंजन झा, अनिरुद्ध चौधरी, गुरुदास चौधरी और राणा चौधरी एवं अन्य लोगों के साथ ग्राम गनेली के मुखिया पति मनोज सिंह के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों की ओर से सर्वसम्मति से राजेश मिश्रा को विधानसभा में पहुंचाने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट संजय राजहंस, न्यूज ICB लाइव, मुंगेर, बिहार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के कालीनगर में कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की, ताकि लोगों को इस महामारी में खाने की दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बता दें कि यूपी सरकार चावल के साथ चना और सत्तू भी दे रही है, ताकि गरीब लोगों को यदि कुछ नहीं मिला तो भूखे ना सोएं। लेकिन सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद कई कोटेदार ऐसे हैं जो इस महामारी में मिलने वाले राशन में भी मक्कारी कर रहे हैं। ताज़ा मामला तहसील कालीनगर क्षेत्र के ग्राम नवगछिया सुखदासपुर का है, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार ने उन्हें मिलने वाला राशन पूरा नहीं दिया। साथ ही प्रत्येक कार्डधारक से 2 किलो राशन की कटौती करता है। साथ ही 11 ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की तरफ से दिए जाने वाला 1 किलो चना भी 100 ग्राम में कटौती कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने डरते हुए कोटेदार की मनमानी और दबंगई का वर्णन किया। रिपोर्ट बलिहार से, न्यूज ICB लाइव, पीलीभीत। ग्राम पंचायत रूढ़ मूढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे शख्स को मिली जान से मारने की धमकी। आपको बता दें कि मामला कटनी जिले के रीठी तहसील का है, जहां पर रीठी जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत रूढ़मूड़ के सोनेलाल पिता नत्थू लोधी ने रीठी थाना में लिखित शिकायत दी है, जिसमें से गांव के ही उप सरपंच के लड़के ने जान से मारने की धमकी दी है। सोनेलाल लोधी ने बताया कि वह और उसके कुछ साथी ग्राम पंचायत रूढ़मूड़ में किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कई शिकायतें जिला कलेक्टर से कर चुके हैं, जिस पर जांच दल समय समय पर अलग अलग जांच के लिए पंचायत पहुंच रहा है। इसी बात को लेकर उप सरपंच का लड़का उमेश लोधी सोनेलाल से गाली गलौज करने लगा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके लिखित शिकायत सोनेलाल ने रीठी थाने में की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट उम्मीद कुशवाहा, न्यूज ICB लाइव, कटनी, मध्य प्रदेश। आपका नाम क्या है? सोनेलाल लोधी, ग्राम रूढ़मूड़, जनपद पंचायत रीठी। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ 23 तारीख को
मेरे साथ उप सरपंच का लड़का उमेश पटेल गंदी गंदी गालियाँ दिया घर पे आके मेरे, और मेरे जान से मारने की भी धमकी दी गई। क्यों आपको गाली गलौज क्यों करता है? मैं इसलिए दिया मेरे को कि मैं ग्राम पंचायत के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हुए हैं इनके खिलाफ मैंने शिकायत की है, इसलिए मेरे को धमकी दे रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र में भूमि विकास बैंक भमोरा से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए आंवला के हाजीपुर बेहट निवासी भगवान सिंह। आपको बता दें कि ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में नामांकन के दौरान चुनाव अधिकारी पुनीत कुमार पाठक, खंड विकास अधिकारी मझगवां, सहायक निर्वाचन अधिकारी डीपी सिंह चौहान रहे। वर्तमान समय में भूमि विकास बैंक के बरेली जनपद में 10 मंडल व 35 शाखाएं हैं। चुनाव में शासन प्रशासन भमोरा पुलिस का पूरा सहयोग रहा। एसपी क्राइम सुशील कुमार, एसपी देहात संसार सिंह व एसडीएम आंवला कमलेश कुमार ने नामांकन स्थल का जायजा लिया। भमोरा थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने पूरे पुलिस स्टाफ के साथ सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा। इस अवसर पर बिथरी विधायक राजेश मिश्रा, पप्पू भरतौल, आंवला चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना, आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ चौबे, कुक्कू भैया, जिला महामंत्री सभासद रामनिवास मौर्य, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा शांति स्वरूप साहू, मंडल अध्यक्ष अरविंद शर्मा, उमेश यादव, मनोज लोधी, मंटे सिंह, आशु सिंह, जसवीर यादव, धर्मवीर राठौर, विपुल मिश्रा, दीपक भारद्वाज आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज आई7 लाइव आंवला।